हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री से भारत में राष्ट्रवाद का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आई होप कि आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल करके देख सकते हैं, क्वेश्चन को टैली कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ इसके कई एक कारण थे, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वह सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण क्या है कि हम जिस परिवेश में, जिस समाज में रहते हैं, जब हमको सामाजिक चीज़, जो सामाजिक रूल व्यवस्था है, उसमें जब मुझे ठेस पहुंचती है तो वहाँ से सामाजिक कारण निकल के आती है। तो ध्यान से देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कहानी आपकी जुबानी में पूरा A to Z आपको माइंड में सेट हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों में प्रमुख था, ऐसे बहुत सारे सामाजिक कारण थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई भी खुश नहीं था। तो कई एक कारण था सामाजिक कारण, लेकिन हम प्रमुख कारण की बात करेंगे तो देखिए, अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति, ये सबसे ज़्यादा लोगों को बुरा लगता था। इस बात को समझिए, अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति, अंग्रेज अपने से दूसरे जाति के साथ अलग विभेद की नीति करता था, समानता की नीति नहीं करता था। आगे देखिए क्लियर हो जाएगा कि यह नीति था क्या। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ तथा भारतीयों को उपेक्षा तथा हे के दृष्टि से देखते थे। बहुत ही हीन भावना से, नीच भावना से हम इंडियंस को, हम भारतीयों को अंग्रेज देखता था, अपने आप को श्रेष्ठ मानता था और भारतीयों को जो है यूँ कहे कि हम आपको बहुत नीचा सोचता था और नीचा दृष्टि से देखता था। यानी यही है प्रजातीय विभेद की नीति। आगे देखिए क्या सब हम सब लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद आया। ठीक है ना। देखिए आगे, भारतीय पर अनेक प्रतिबंध थे, भारतीयों पर, हम इंडियंस पर बहुत ही सारा प्रतिबंध था। जैसे रेलगाड़ी, क्लबों, होटलों में वे प्रवेश, सफर नहीं कर सकते थे। ध्यान से देखिए कि ऐसा प्रतिबंध लगा हुआ था कि कोई भी इंडियन जो है वह रेलगाड़ी, क्लब समझते, बड़ा बड़ा होटल जो होता है, क्लब जहाँ पे पार्टी वगैरह चलता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्लब, होटलों में न तो वे सफ़र कर सकते थे और न ही उसमें प्रवेश कर सकते थे। बताइए कहाँ का रूल है, ये कितना नाइंसाफ़ी है। हमारे ही इंडिया में, हमारा ही इंडिया था और हम ही को न रेलगाड़ी में चढ़ने दिया जाता था, न ही होटलों में सफ़र करने दिया जाता था। ये कितना गलत बात था। आपको एक घटना तो याद ही होगा दक्षिण अफ्रीका का, महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने पहले दर्जे का टिकट कटवाया था, लेकिन अंग्रेज ने उसे पिछले डब्बे में जाने के लिए कहा और वहाँ से अंग्रेज की बुरा दिन, यानी कि उल्टी काउंटिंग शुरू हो गई थी और महात्मा गांधी ने ऐसा मुहिम छोड़ा कि आज पूरे अंग्रेज को खदेड़ करके हम इंडियंस ने भगा दिए और आज हम लोग फ्रीडम है। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। इतना ही तक नहीं, यानी जिस रेलगाड़ी में अंग्रेज या जिस होटल में अंग्रेज बैठते थे, सफ़र करते थे, जिस क्लबों में रहते थे, उसमें इंडियन का प्रवेश नहीं हो सकता था। कितना बड़ा खिलाफ था। अब बताइए आदमी को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। आगे देखिए, यहाँ तक ही सीमित नहीं था। आगे देखिए, सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकारी सेवा, जितने भी सरकारी यानी कि गवर्नमेंट का स्कीम जितने भी था, जॉब, नौकरिया की मैं बात कर रहा हूँ, उस सब में भी वह पक्षपात करता था, दोहरे दृष्टि से देखता था। तो ऐसे में राष्ट्रवाद तो तय था। समाज के लोगों में उथल पुथल आ गया कि अंग्रेज हमारे साथ कर क्या रहा है। ठीक है ना। बहुत उसको नाइंसाफ करता था। आगे देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि सरकारी नागरिक सेवा में
भारतीयों का प्रवेश काफ़ी मुश्किल था। जो भी सरकारी सेवा था उसमें भारतीयों का प्रवेश बहुत मुश्किल से मिलता था। देखिए, बहुत बार परीक्षा में सफल होने के बाद भी उन्हें या तो नियुक्त नहीं किया जाता था या अकारण यानी बिना कोई कारण के उसे नौकरी से हटा दिया जाता था। जी हाँ, ये था अंग्रेज। कितना क्रूर था, कितना गलत करता था हम इंडियंस के साथ, कैसे भुला सकते हैं हम। आप एक बार फिर से बता रहा हूं कि कई एक बार परीक्षा में सफल होने के बाद भी उसे नियुक्ति नहीं दिया जाता था और कई एक बार बिना कारण के अकारण उसे नौकरी से हटा दिया जाता था। तो ऐसे में लोगों में तो आक्रोश होना ही था और राष्ट्रवाद की भावना का विकास लोगों में पनपते गया। लोगों को अंग्रेज के प्रति गुस्सा बढ़ते गया। आगे देखिए, और परिणाम क्या हुआ कि पूरे भारत में राष्ट्रवाद की भावना हर लोगों तक पहुंच गई। इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ ऐसा ही किया गया था, उसे नौकरी से हटा दिया गया था। तो याद रखेंगे, मैं एग्जाम्पल भी दिया हूं। इससे भारतीय शिक्षित यानी जो भी पढ़े लिखे लोग थे हमारे इंडियंस में मर्माहत हो गया, यानी बहुत उदास हो गया कि पढ़ने लिखने के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है। यानी समाज के सभी वर्ग उनसे नाराज हो गया और जिसने राष्ट्रवाद के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यही सब वो कारण था, भारत के राष्ट्रवाद के उदय का सामाजिक कारण था। मैं क्लियर बता दिया। एक बार मोटे तौर पर आखिरी में सारांश बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद नीति जो था ये बहुत गड़बड़ था, ठीक है ना। वो अपने को श्रेष्ठ, देखिए मुझे याद होगा, आपको ऐसे ही लिखना, वो अपने को श्रेष्ठ और भारतीयों को हीन दृष्टि से देखता था। यानी जिस ट्रेन में, जिस होटल में, जिस क्लब में अंग्रेज होते थे उसमें इंडियनों का प्रवेश नहीं हो सकता था, भारतीयों को प्रवेश नहीं मिलता था। उस ट्रेन में इंडियन सफ़र नहीं कर सकते थे जिसमें अंग्रेज जाते थे। कितना गलत था। कई एक बार सरकारी जॉब में भारतीयों का एंट्री बहुत मुश्किल था। कई एक बार एग्जाम में सफल हो जाने के बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं दिया जाता था। कई एक बार तो बिना कोई कारण के नौकरी से हटा दिया जाता था। ऐसे में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और राष्ट्रवाद बहुत तेजी से फैल गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और एक और बात, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए।